उस शख्स को आपकी मोहब्बत का एहसास नहीं होता, तो ये काम करना शुरू करते हैं, वो खुद ब खुद आपके पीछे आना शुरू कर देगा। ये मोहब्बत का वो राज है कि जिससे लोग खुद पीछे आने लगते हैं। अगर आप अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत किसी इंसान को देते रहे, दिन रात हर लम्हा आप उसकी खुशी के लिए जीते हैं, उसकी मुस्कुराहट के लिए तड़पते हैं, उसकी एक नज़र के लिए आप बेताब रहते हैं, बेचैन रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि जिसे आप इतनी ज़्यादा मोहब्बत दे रहे हैं वो आपके एहसासात को क्यों नहीं समझता? वो शख्स आपकी मोहब्बत को क्यों नहीं समझता? वो आपको नज़रअंदाज क्यों करता है? वो आपकी मोहब्बत की कदर क्यों नहीं करता? तो इसी के ऊपर होगी बात। वीडियो के साथ जुड़े रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। सबसे पहली चीज़ याद रखें कि रिएक्टेंस इफेक्ट, सोशल साइकोलॉजी का एक आपको रूल बताने जा रहा हूँ। ज़्यादातर ये रिलेशनशिप साइकोलॉजी में यूज़ होने वाली चीज़ है। ये इफेक्ट रिलेशनशिप साइकोलॉजी में यूज़ किया जाता है। तो याद रखें, इंसान की फितरत में आज़ादी की तलब शामिल है। जब हम किसी पर अपनी मोहब्बत का दबाव डालने लगते हैं, उस पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने लगते हैं, चाहे वो शख्स दिल के कितना ही करीब क्यों ना हो, उस शख्स के दिल में एक अनजानी बगावत जन्म लेने लगती है। तो वही शख्स आपकी गिरफ्त से निकलना शुरू हो जाता है। हम ज़्यादा मोहब्बत देने लगते हैं, ज़्यादा केयर करने लगते हैं और वो शख्स दूर से दूर हो जा रहा होता है, समझ नहीं आ रही होती। मिसाल के तौर पर कि जब आप किसी शख्स को बार बार कॉल मैसेज करते हैं, बार बार उससे वक्त मांगते हैं, तो एक वक्त आएगा कि वो शख्स आपकी कॉल पर घबराने लगेगा कि इस शख्स ने मुझे कॉल की है तो अब ये मेरा सर खाएगा, आपके पैगाम से बेजार होने लगेगा। लेकिन जब आप उस शख्स को आज़ादी देते हैं, उसकी मर्ज़ी का एहतराम करते हैं, जब आप खुद को पीछे हटाकर सब्र का मुजाहरा करते हैं, तब उसके दिल में आपकी कदर बढ़ने लगती है। शख्स महसूस करने लगता है कि मुझ पर इसकी कोई ज़बरदस्ती नहीं है और ये मुझे समझता है, और यही समझदारी, यही बर्दाश्त उस शख्स को आपकी तरफ खींच लाती है। सेकंड चीज़ याद रखें कि हर इंसान की एक फितरी ख्वाहिश होती है कि वो खुद को बेहतर बनाए, अपनी ज़ात को वसी बनाए, नई चीज़ें देखे, नई चीज़ें सीखे, नई दुनिया देखे, एक बेहतर इंसान बने। जब कोई शख्स आपके साथ रहकर खुद को बेहतर महसूस करने लगता है तो उसकी दुनिया वसी होती जा रही होती है। वो नए ख्वाब देखना शुरू कर देता है, वो नई कामयाबियाँ हासिल कर रहा होता है, और इसी तरह फिर वो शख्स दिमागी तौर के ऊपर आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पर कि आपका साथ उस शख्स को सिर्फ प्रॉब्लम, परेशानियाँ और सिर्फ बोझ दे रहा है, तो वो शख्स एक दिन आपसे थक जाएगा। लेकिन अगर आप उसके लिए इंस्पायरेशन बन जाएं, उसको मोटिवेट करें, उसके ख्वाबों पर रोशनी डालें, तो वो समझने लगेगा कि आपके साथ उसकी ज़िंदगी की रौनक बढ़ रही है। शख्स आपसे दूर होने के बजाय आपके साथ और आपके करीब आना चाहेगा, क्योंकि आप उसकी ज़ात को, उसकी शख्सियत को बेहतर बनाने में मदद कर रहे हैं। याद रखें कि मोहब्बत वो परिंदा है कि जिसे कैद करो तो मुरझा जाता है, लेकिन अगर आज़ाद छोड़ दो तो वही परिंदा लौट कर आपकी खिड़की के ऊपर आकर बैठता है। मोहब्बत सिर्फ पास रखने का नाम नहीं है, मोहब्बत साथ चलने का नाम है, मजबूत बनकर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।